हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमेशा मेरा सपोर्ट करते रहे। तो मेरा नाम है गुणवती गौतम। मैं आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। करीबन 12:30 बज चुके हैं और मैं मेरे गोविंद को नहला रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब रह रही है आजकल। और सुबह सुबह मेरे पति भगवान को नहलाते हैं, हमारे बालाजी को मंदिर में, तो यहाँ भी भगवान को नहला देते हैं, लेकिन इस तरह से पूरी तरह से ऐसे कपड़े खोलकर इनको अच्छी तरह से नहीं नहलाते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं है। मैं ही ऐसे करती हूँ, जब भी मेरे गोविंद को नहलाती हूँ तो इनकी ड्रेस चेंज करवाती हूँ। और देखिए मेरे गोविंद को आज मैं नहला रही हूँ। गर्मी भी बहुत पड़ने लगी है और ऐसे गंदे गंदे से हो गए थे मेरे सारे भगवान। मिट्टी वगैरह छा जाती है रूम में। एक ताक है, उसमें रख रखा है मैंने भगवान को, और जगह भी नहीं है हमारे। मेरे गोविंद को मैंने अपने कमरे में ही रख रखा है। बाकी मेरे श्याम बाबा की तस्वीर है, एक हमारी जोत माता की है और एक हमारे राधा कृष्ण की है। तो आप लोगों को बताना चाहती हूँ मेरे साथ जो घटना हुई है और आप लोगों को मैं शेयर कर रही हूँ। जब से मेरे गोविंद आए हैं ना, तो मेरे तो ही बदल गए हैं घर के हालात। क्योंकि एक समय ऐसा था मेरा कि 2 साल पहले आज के, जब मेरा बच्चा बाहर जाकर पढ़ने लगा था, मेरी दीदी के यहाँ पर 6 क्लास में पढ़ रहा है, अभी 7th में चला गया है। और मेरे पास उस वक्त उसकी फ़ीस देने के भी पैसे नहीं थे। मैं मेरी दीदी के यहाँ गई हुई थी और मैं सोचती थी पहले कि लड्डू गोपाल मंगवाऊँगी, लड्डू गोपाल मंगवाऊँगी, कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, इस तरह से सोचती रहती थी इनके बारे में। और इनकी कथा वगैरह भी मैं खाली टाइम देखती रहती हूँ। जब भी खाना बनाती हूँ तो भगवान की कथा वगैरह ही सुनती हूँ, इंद्रेश जी की। और मुझे लड्डू गोपाल बहुत ही अच्छे लगते हैं। पता नहीं मेरे बाकी बिहारी जी से ऐसा क्या लगाव हो गया, जो मैं वहाँ चली गई दीदी के यहाँ पर। अब मेरे बेटे की फीस देनी थी, अब कहाँ से इंतज़ाम करें, मेरे पति के भी काम नहीं था और हमारे पास कोई जरिया भी नहीं था कि मेरे बेटे को पढ़ा सके। और हमें जब अलग किया था तो हमें कुछ भी नहीं दिया था हमारे घर वालों ने। हमारी स्थिति ऐसी थी, ये लोग सोचते थे कि ये भूखे मरेंगे, अलग कर देंगे इनको तो। और हमारे पापा जी हमारे साथ रहे, मेरे ससुर जी और मैं और मेरे पति। और मेरे जो 2 देवर हैं वो तो बाहर जयपुर ही रहते हैं। तो मैं बहुत रोती थी, अब क्या करूँ। एक दिन फिर मैं वहाँ से मेरी भाभी के यहाँ आ गई कोटा, और दीपावली के दिन की बाद की बात है ये। तो मेरी भाभी से कह रही थी, मैंने कहा भाभी जी आपको ये लड्डू गोपाल किसने दिए, कहाँ मिलते हैं उनके यहाँ पर। एक तो बड़े से लड्डू गोपाल थे, एक छोटे थे। उन्होंने कहा कि आपको चाहिए क्या। मैंने कहा हाँ, कहाँ मिलते हैं, कितने में मिलते हैं। मेरी भाभी ने बोला कि मैं ला के दूँगी आपको भगवान। तो क्या नाम से, हाँ लाओ ना भाभी जी, मेरी तरफ से ले जाना आप। तो वो मेरे लिए कार्तिक पूर्णिमा पर लड्डू गोपाल लेकर आ गए कोटा से। और जब मेरे पति लेने गए मुझे, तो उन्होंने जब मेरे पति लेने गए तो इनको दे दिए, लो भगवान को संभालो, आप अच्छी तरह से लेके जाना है कि डिब्बे में रख के स्टील के में ऐसे दे दिए इनको। इन्होंने कहा कि मैं क्या करूँगा, इसको दो, ये करेगी पूजा, मैं कुछ नहीं करता। तो हम आए और ये कुछ भी नहीं करते थे, जो बालाजी की वगैरह की पूजा नहीं करते थे। फिर पता नहीं हम आ गए, भगवान को रख दिया मैंने। और संयोग की बात देखिए, ये बालाजी की पूजा भी करने लगे। मेरे देवर करते थे पहले, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं आज के बाद पूजा नहीं करूँगा। तो इन्होंने भगवान की पूजा को संभाल लिया। इन्होंने सोचा कि 1-2 दिन कर लूँ, फिर करने लग जाएगा मेरा भाई छोटा वाला। तो वो तो बिल्कुल ही हट गया और इन्होंने बालाजी की पूजा करनी स्टार्ट कर दी। और हमारे जो बालाजी की ज़मीन वगैरह हैं, तो उनके पैसे वगैरह पहले हमारे भाई साहब वगैरह लेते थे और फिर हमारे पापा जी लेने लगे। और क्या नाम से, उस समय हमारे हालात बहुत ख़राब थे। हमारे पापा जी सर्विस करते हैं, उनके पेंशन आती है वैसे, लेकिन बच्चे की इतनी फीस सभी लोगों को बुरा लगता है ना जब मांगते हैं। और 1-2 बार तो मेरे पापा जी ने भी दे दी थी मेरे पियर में, तो वहाँ भी मेरे भाई भाभी हैं, अच्छा नहीं लगता है इस तरह से। तो एक आदमी आया हमारे घर पे और मेरे ससुर जी से कहने लगा कि आप छोड़ो ना ज़मीन को और इसको संभला दो ज़मीन को, बोला करेगा सब इस तरह से। मेरे ससुर जी ने कहा कि हाँ, आज से 1 पैसा नहीं लूँगा और यही संभालेगा ज़मीन को।
तो भगवान के सहयोग से पता नहीं वो आदमी कौन था हमारे गांव का, उसकी ज़ुबान पर ऐसे आ गया, नहीं तो इनको नहीं देने वाले थे मेरे पापा जी, हमारे पापा जी। तो उस टाइम से हमने ज़मीन संभालना शुरू कर दिया और उस अच्छा मुनाफा भी हुआ हमें, और मेरे बच्चे की फीस भी चली गई, और दिन ब दिन हम अच्छे हालात होने लगे हमारे, और आज हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। हाँ, रहने की जगह अभी हमारे पास नहीं है, केवल एक रूम है और एक किचन है, 3 साइड हो रखा है जहाँ हम खाना बनाते हैं। भगवान ने चाहा तो आगे भगवान ने जो सोच रखा है वही होगा, पर अब पता नहीं क्या ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि मेरा स्वास्थ्य एकदम से ख़राब होने लगा है, और मुझे बिल्कुल भी इतनी वीकनेस हो गई, इतनी ऐसी मेरे 2-2 3-3 बीमारियां लग गई हैं, और तो मुझे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरा स्वास्थ्य आजकल सही नहीं चल रहा, तो मेरे भगवान को भी नहीं संभालती हूँ। नहीं तो मैं ऐसे पाठ वगैरह करती थी, आजकल तो मैं ऐसे ही बस बोल लेती हूँ, और जो मैं सोच लेती थी ना, जो मुझे अच्छा लग जाता था भगवान का भजन या कुछ भी स्तुति वगैरह, अभी गीत गोविंद में जो कृष्ण भगवान की स्तुति है ना, वो गीत गोविंद में जयदेव गुरु की, तो एक बार मैंने सुना था तभी मुझे याद हो गया था। मैंने सोचा कहाँ से इसको लेंगे, कहाँ से लिखेंगे, कैसे याद करेंगे, और मुझे यूट्यूब पे सर्च करने से मिल गया और मैंने लिख लिया, और उसी टाइम मैंने 5-10 मिनट के अंदर याद कर लिया। तो मैं जब भी भगवान के शाम सुबह के टाइम गीत गोविंद सुनाती हूँ भगवान को, वो श्रित कमला कुछ मंडल कुंडल है, कलित ललित वनमाला जय जय देवरे, और आज मेरे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बस ये कि मेरा स्वास्थ्य सही हो जाए और जल्दी से जल्दी। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखें और मेरे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कीजिएगा कहाँ कहाँ से आप वॉच कर रहे हैं। तो मैंने गोविंद को निला दिया है अच्छी तरह से, इसके मुकुट भी मंगवाना है मुझे गोविंद के, ये पुराना हो गया है, जो मैंने यहाँ से मंगवाया था वो इस भगवान के आता ही नहीं है, और आज तो मेरे भगवान की मुरली भी खो गई मेरे से, बाँसुरी। तो यहाँ पर पता नहीं कपड़ों में ऐसे ही रख गई होगी डिब्बे में, तो यहाँ से ढूंढ कर देखूँगी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, नहीं तो फिर नहीं मंगवाऊंगी मैं। और मेरे गोविंद को निला दिया है, सारे भगवान को अच्छी तरह से मैंने कपड़ा गीला करके पोंछ दिया है, और साफ कपड़े से भी पोंछ दिया है भगवान को। और अब मैं खाना खाने जाऊंगी। श्री कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स।